हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिने दिस साइड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। रक्षाबंधन का दिन है आज। सो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ लोगों ने 31 ऑफ अगस्त को ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करा था, किसी लोगों ने 30 ऑफ अगस्त को करा था। तो बताना चाहूँगी आज का जो व्लॉग है हम 31 ऑफ अगस्त को कर रहे हैं, बिकॉज कि हम मॉर्निंग में ही राखी पहनाते हैं, हम लोग इवनिंग में नहीं पहनाते हैं। सो किसी किसी लोगों ने 30 को करा है, किसी किसी को 31 को करा है। तो आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग है मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के कर रही हूँ, बट इसके बाद मैं वो क्लिप्स भी ऐड कर दूँगी जो रास्ते की है। और जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से और हम कहाँ आए हैं, ये तो आप जब व्लॉग में बने रहेंगे तभी पता लगेगा आपको। ऐसे नहीं बताऊँगी कि हम कहाँ आए, आप धीरे धीरे देखिए व्लॉग को, आगे पता चलेगा कि हम कहाँ आए और कहाँ कहाँ आए, किस किस से मिले हैं। सो आपको बताना चाहूँगी मैं आपको कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मेरी पूरी पलटन है, चाची मम्मी चाची मम्मी भाई बहन। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि चाची तुम्हारे साथ तुम्हारा रक्षाबंधन के दिन क्या कर रही है, तो वो भी आपको आगे पता चलेगा। ये ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं सभी लोग, तो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम आ चुके हैं घर पे। ये है मेरी नानी जिनके घर आज हम आए हैं। ये मेरी नानी, मेरी मम्मी पैर छू रही है नानी के, और मेरा भाई भी छू रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरी मामी। मामी मम्मी के पैर छूती है और चाची भी छूती है। इधर सब लोग बैठे हैं, नानी मामा जी मामी और मम्मी चाची। चाची का बताऊंगी लास्ट में कि चाची क्या कर रही है मेरी नानी के घर में। चाची को तो अपने घर होना चाहिए रक्षाबंधन के दिन। तो यहाँ पे मेरी जो मामी है वो क्या, हाँ, पकोड़े बना रही थी। पकोड़े के लिए बेसन का बैटर बना रही है, तेल रखा हुआ है। यहाँ पे पकोड़े खिलाएंगी हमें, ब्रेड पकोड़ा ये खिलाएंगी। यहाँ पे खिला खिला के मोटा कर देंगी मामी। मामी का ये एम है कि मैं सबको खिलाऊं, इतना खिलाऊं कि सबको मोटा कर दूं। यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। मामी बहुत फास्ट मशीन की तरह काम कर रही है यहाँ पे, जिससे कि जितना जल्दी हो सके काम निपटे और जल्दी जल्दी सब लोग फ्री हो जाए खा पी के। तो यहाँ पे ये बैठ के उबासी ले रही थी, तो मैंने इसका क्लिप ऐड कर दिया था। तो ये हंस रही थी कि आपने कैमरे में मुझे ऐड कर लिया मेरा ऐसा क्लिप। तो यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे मोहित को राखी बांधने के लिए। तो मैं वही से पूछी थी कि आर यू रेडी फॉर द राखी, तो कहती उसके बाद हम मोहित के पास जाते हैं। यहाँ से चल लेते हैं मोहित के पास। उसको बोलते हैं कि कर दो अपनी जेब खाली और भर दो हमारी झोली। तो ये मेम्स मैंने इसलिए लगाया था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चाची लेके जा रही है पकोड़े लेके वो जा रही है अंकल जी के लिए, जो हमारे ड्राइवर है गाड़ी के, अंकल के लिए वो लेके जा रही थी। और शायद एक प्लेट और लेके गई है, पता नहीं किसके लिए लेके गई है, अभी याद नहीं। और यहाँ पे मोहित को मैंने टीका करा फटाक से। टीका करने के बाद मैंने इसको एक अपनी राखी बांधी, और जैसे कि आप देखेंगे एक और राखी मैंने बांधूंगी। यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे साक्षी यार, पता नहीं क्या। ये है बरखा की राखी। जैसे दो राखी का लॉजिक यही है कि एक मैं अपनी राखी बांधती हूँ, एक मैं बांधती हूँ बरखा की राखी। बरखा मेरी मौसी की बेटी है जो कि राखी भेजती है हर साल। तो सेम साकू के साथ सिनेरियो है, एक वो अपनी बांधती है, एक स्वाति की बांधती है। स्वाति भी बरखा की बहन है, तो वो दोनों राखियाँ भेजती हैं हर साल। तो उनकी राखी हम बांधते हैं। यहाँ पे बड़े मामा जी को मम्मी राखी पहना रही है। राखी पहनाने के बाद उन्हें टीका लगा के राखी पहनाई। उसके बाद मिठाई खिला रही है, बट वो नहीं खाएंगे, उन्हें मिठाई नहीं पसंद है, उन्हें पकोड़े खाने हैं, तभी वो पकोड़े की प्लेट में जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाती है मेरी चाची। मेरी चाची कही नहीं, अब मैं भी लगा देती हूँ टीका, उसके बाद जितना मर्जी इतने पकोड़े आप खा लो। तो बैठ जाती है यहाँ पे मेरी चाची। चाची का तो एक सस्पेंस है कि चाची नानी के घर राखी बांधने क्यों आई है। ये तो आपको लास्ट में ही पता लगेगा कि चाची आखिरकार क्यों आई है। या मामा जी कुछ बोल रहे थे, किससे बोल रहे थे, साक्षी से बोल रहे थे या मुझसे बोल रहे थे, ये मुझे नहीं पता है, पर कुछ तो बोल रहे थे। यहाँ पे चाची बांध देती है अपनी राखी। उसके बाद खिलाएगी मीठा, फिर उसके बाद वो खाएंगे अपने पकोड़े। मीठा नहीं खिलाया क्योंकि पकोड़े खाने थे, तो वो पकोड़े ने पकड़ा देती है कि लो खाओ आप पकोड़े बैठ के। अभी ये मेरे छोटे मामा से मम्मी और चाची डिस्कशन कर रहे हैं। चाची राखी खोल रही, मम्मी डिस्कस कर रही है। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने चाचा को अपनी बुआ की राखी बांध देती, क्योंकि इस बार मेरी बुआ नहीं आ पाई थी रक्षाबंधन में, उनकी तबीयत खराब थी तो वो नहीं आ पाई। तो और चाचा को भी ऑफिस निकलना था, बहुत अर्जेंट काम था उनको भी। तो इसलिए मैंने सोचा फटाक से पहले चाचा को मैं राखी बांध देती हूँ, फिर मम्मी नानी को राखी बांध देती है इतनी देर में। राखी को नानी को राखी बांध देगी, नानी को मिठाई वगैरह खिला के उसके बाद चाची की बारी आएगी मेरी।
और चाची का सस्पेंस तो अभी तक बना ही है कि चाची आखिर नानी के घर क्या कर रही है। तो ये पता लगेगा आपको एकदम लास्ट में। यहाँ पे मम्मी मामी को राखी पहना रही है। ये मामी मेरी फेवरेट मामी में से एक मामी है, जिनसे मैं, ये ऐसी मामी है मेरी जिनसे मैं एक एक घंटा नॉन स्टॉप कंटिन्यू बात कर सकती हूँ। मतलब कि मुझे उनके साथ बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे चाची बांधने लगी है तो मैं सस्पेंस को ख़त्म कर देती हूँ। चाची यहाँ पे हमारे साथ इसलिए आई है क्योंकि चाची जो है वो मेरी मौसी है, और मेरे चाचा मेरे मौसा जी भी है। मदमीन वाइल की मेरी मम्मी और चाची बहनें हैं, चाचा और पापा हैं, चाचा और पापा भाई हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ बुआ के घर। मेरा भाई है, मेरी बुआ का बेटा है, हमारा वेलकम कर रहा था गेट से। अंदर जाएंगे, अंदर जाके हमें मिलेगी मेरी बुआ। ये रही मेरी बुआ, हेलो कर रही है सबको। तो हेलो बुआ। यहाँ पे मेरे भाई की मीटिंग चल रही थी। इतना बिजी है पैसा छापने में कि ये एक दिन भी छुट्टी नहीं करता है, बहुत पैसे छाप रहा है ये। तो यहाँ पे बैठ के ये अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमने राखी की मिठाइयाँ, जो कि मेरी बुआ ने प्रिपरेशन करी है। मेरी ही बुआ ने अपनी मिठाई भी मेरी बुआ की है, वो हमारी नहीं थी, हमारी खोली भी नहीं थी उन्होंने। तो यहाँ पे हम अपने भाई को पहना रहे हैं राखी। उसके बाद मैंने देखा, थोड़ी देर में ऑब्जर्व करा कि मेरी बुआ और मेरी फूफा जी दोनों के हाथों में राखी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन जब तक मेरे भाई को राखी पहना रही है तो क्यों ना मैं उन लोगों के लिए भी राखी निकाल देती हूँ। फिर मैं उनके लिए भी राखी निकाल के लाई। तो सबसे पहले मैंने अपने फूफा जी के वो राखी बांधी, क्योंकि उनके हाथ खाली थे, उनकी बहन नहीं आ पाई थी। तो उनकी बहन की जो राखी थी वो भी उन्होंने नहीं पहनी थी। तो मैंने सोचा मैं उन्हें एक राखी पहना दूँ। तो मैं यहाँ उन्हें राखी पहना के मिठाई खिलाई मैंने उनको। उसके बाद मैं अपनी बुआ के पास गई, क्योंकि मेरी बुआ के हाथ भी खाली थे। यहाँ पर मेरी बुआ है, आगे मेरी बुआ पल्ला वल्ला डाल के सर में अच्छे से बैठ गई हैं। अब मैंने अपनी बुआ को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद अपनी बुआ को मिठाई खिलाई, उनको गिफ्ट दिया उनका। उसके बाद मेरी बुआ लेकर आ गई है मुझे अपना घर का होम टूर देने के लिए। तो अब हम आ गए हैं उनका बालकनी में। अब उनकी बालकनी में उनके छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो कि उन्होंने बहुत प्यार से पाले हैं। हिबिस्कस का पेड़ है, यहाँ पे गुड़हल बोलते हैं इसको। देन उसके बाद बुआ दिखा रही है हमें बहुत सारे वेरिएंट्स। तो उनके पास तुलसी की थी एक, तो मुझे नाम याद नहीं है कौन कौन सी तुलसा जी थी उनके पास, तो मैं नाम नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है नाम क्या क्या थे। तो यहाँ पे वो दिखा रही है अपने तुलसा जी। और ये देखिए बहुत तरीके के, और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, ये सुख शांति का है। और उधर किनारे में था मनी प्लांट, जो कि दिख नहीं रहा अच्छे से, पर है, मनी प्लांट है। और उसके बाद वो उस साइड लेके गई, उधर शायद मोरिया, ये नहीं मुझे मालूम किस चीज़ का प्लांट है। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे भी। मुझे मेरी बुआ ने बताया था पर मैं भूल गई हूँ। एक याद है, ये अजवाइन, ये अजवाइन का पौधा है उनका। इसमें से बहुत प्यारी अजवाइन की स्मेल भी आ रही थी, फ्रेग्रेंस, सॉरी स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस भी आ रही थी। अब लेके गई है हमें अंदर की साइड। तो स्टार्टिंग करेंगे उनके फर्स्ट एंट्रेंस से, जो कि एंट्रेंस है उनके दो तरफ से उनके एंट्रेंस, बट ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से है उनका हॉल, जहाँ पे साक्षी मैडम जी फ़ोन चला रही है बैठ कर, बिजनेस चल रहे हैं उनके, तो वो फ़ोन चला रही थी। उसके बाद हम गए बुआ के साथ बुआ की लॉबी देखने। लॉबी मतलब बुआ ने ना अपने वॉशरूम के पास ही और हॉल से अटैच्ड एक छोटा सा पार्टीशन कर रखा है, जहाँ पे कि उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन रखा, थोड़ा ओपन एरिया है जो कि बालकनी के साइड खुलता है। यह है इनका फर्स्ट रूम में आ गए हम, जहाँ पे मेरे भाई की मीटिंग चल रही थी। ये भी बहुत ऐसा छापरा बिजनेस चल रहा है उसके भी। तो इन्हीं के फर्स्ट, ये मेरी बुआ फूफा जी का रूम है। और दूसरी बात, यहाँ पे उन्होंने अटैच एक मंदिर बनाया है अपना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर था। ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने अपना मंदिर बनाया अटैच। साथ ही में इन्होंने दो यहाँ पे अलमीरा रखी है। एक अलमीरा में है इनके पूजा का सामान, लकड़ी की जो अलमीरा है, और दूसरी अलमीरा है ये जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। इनमें है इनके कपड़े, जहाँ पे ये ट्रायल, एक तरीके से ट्रायल रूम टाइप का भी इन्होंने कर रखा है, चेंजिंग रूम। तो यहाँ पे ये चेंज भी करते हैं। बीच में इन्होंने पार्टीशन दे रखा है पर्दे से। अब हम चलेंगे सेकंड रूम में, जो कि है बच्चों का। बच्चे बोले तो बुआ के दो बेटे हैं, एक पंकज एक मनीष। पंकज तो आपको व्लॉग में दिख ही रहा है, मनीष है वो हैदराबाद रहता है, इसलिए व्लॉग में नहीं दिख रहा है। इन फ्यूचर कभी होता है मिलना और व्लॉग बनाती हूँ मैं तो ज़रूर दिखाऊंगी कि मनीष कौन है और कहाँ रहता है। ये है सेकंड रूम पंकज मनीष का। यहाँ पे इनका एक स्टडी टेबल भी है, प्लस वहाँ पे बेड पे मेरे फूफा जी हाया कर रहे हैं, ये सो रहे थे। इनका ऑफिस था 2 बजे से, DTDC में ये काम करते हैं।
अब आ जाते हैं किचन की तरफ। किचन की लाइट चलने से पहले बुआ ने सोचा कि मैं अपनी किचन को समेट लेती हूँ। समेटने के बाद फिर बुआ चलाएगी लाइट। अब देखिए इनका किचन बहुत ही सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही प्यारा किचन है मेरी बुआ का, बहुत वेल मेंटेन। देख सकते हैं। उन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा इनका एग्जॉस्ट। यहाँ पे इनकी चिमनी की जगह थी, बट इन्होंने चिमनी ने लगा के ऊपर एग्जॉस्ट का जुगाड़मेंट करा है। बहुत प्यारा लग रहा था। बुआ का घर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको भी कैसा लगा, बिकॉज मुझे तो अपनी बुआ का घर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से अब चल रहे हैं हम अपने नानी और के घर, और ये मुझे कह रहा है तू जा, हाथ जोड़ लिया इसने कि मुझे पैसा छापने दे, तू जा। तो हमने भी सोचा कि चल ठीक है यार, तू पैसा छाप छाप छाप, हम चले जाते हैं। फिर हम चले गए थे यहाँ से नीचे की तरफ। यहाँ से फिर हम गए अपनी बुआ के घर, बुआ के घर से तो हम चले गए नानी के घर। नानी के घर गए तो यहाँ पे मिले हमें महारथी निशु जी। ये मेरे मामा का बेटा है, छोटा वाला, बहुत ही प्यारा है पर बहुत ही शैतान है, बिल्कुल मेरी तरह। एकदम 2 कॉपी है ये। इसका नाम भी मेरे से मिलता है और इसके काम भी मेरे से मिलते हैं। यह है उनका बड़ा बेटा। ये बहुत ही सीरियस टाइप का, मैच्योर टाइप का। यह है बिल्कुल मामा के जैसा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट लगता है ये। यहाँ साक्षी बांध रही है राखी। साक्षी राखी बांधने के बाद मैं साक्षी को भी राखी बांध दूँगी जब वो सब है। इसका नाम मनन है, मनन। उसका नाम निशु निशांत है। इसके बाद मैंने साक्षी को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, तो आपको बताना चाहूँगी गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग।